अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा तमाम दोस्तों का नए दिन के साथ और नए मुकाबले के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूँ, इरफान के साथ साथ यासीन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद के साथ इस बार खिला गली की तरफ, रन पहले गेंद पे कोई मिलेगा नहीं। मीर इरफान और मोहम्मद यासीन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे। और जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े और वीडियो क्वालिटी के बारे में भी ज़रूर बताएगा आप तक किस प्रकार की पहुंच रही है। चले एक और गेंद के साथ इस ओवर में इस बार खेला है कवर्स की तरफ, शॉर्ट कवर की तरफ तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है और इसी के साथ खाता भी खुलता हुआ। और अनंतनाग की अगर मैं बात करूं, वो मुकाबला कर रही है शोपियान के साथ। इट्स शोपियान वर्सेस अनंतनाग, वही मुकाबला रहेगा ये और एक अच्छा मुकाबला मैं एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो आप कर सकते हैं। एक बगैर किसी नुकसान के लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अनंतनाग की अगर मैं बात करूं। बार एसोसिएशन अनंतनाग की इस्लामी जोड़ी किस प्रकार की शुरुआत देने में कामयाब हो जाएगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। एक शेयर आप कर सकते हैं। एक बगैर किसी नुकसान के 2 गेंदें अभी तक हो चुकी है और देखने वाली बात होगी मोहम्मद यासीन कैसे बल्लेबाजी करेंगे। इनके सामने एक सेकंड स्लिप एक खिलाड़ी को रखा है, फर्स्ट स्लिप वैकेट नजर आ रही है। चले ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं और स्कोर बदस्तूर एक बगैर किसी नुकसान के 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। एक अच्छा मुकाबला हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। चले एक और इनके साथ अच्छी स्विंग पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर एक बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी सोच है, पहले पैर चलते नहीं है बैटर के तो सोच अच्छी है। फुल स्टंप के आसपास आप गेंद करना चाहेंगे और वहां पे आपको मौका मिल सकता है आउट करने का। एक बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा बॉलिंग माप पे। एक बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। चले एक और इनके साथ और इस बार वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ और इसी के साथ अतिरिक्त में 1 रन का इजाफा होता हुआ 2 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। और जुनेद साहब जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुलवामा, उनके सुपरविजन में टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ और जुनेद जो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी समय बाद ऐसा इनिशिएटिव हम देख रहे हैं। इस बार खूबसूरत ड्राइव, क्या कमाल का शॉट खेला है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बैट फ्लो काफ़ी शानदार और खास तौर पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया नजर आई। जोर से मारने की कोशिश हुई, टाइमिंग पे ध्यान दिया और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 6 बगैर किसी नुकसान के 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। चले अंपायर को क्रॉस किया है, इस बार खेला है फाइनल की तरफ, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा, 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है। एक के बाद 10 बगैर किसी नुकसान के बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है यहाँ पे बार एसोसिएशन अनंतनाग की अगर मैं बात करूं। इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही मिल सकती है आपको और आप अब इसी शुरुआत को आगे कैपिटलाइज करना चाहेंगे। क्षमा चाहेंगे, आपके कमेंट्स हम तक शो नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते, बट आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अब किसके हाथ में गेंद थमा दी है? शब्बीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और शब्बीर कैसी गेंदबाजी यहाँ पे करेंगे। बार प्रीमियर लीग एशियन फर्स्ट जारियो सारी कल इसका इनॉग्रल मैच खेला गया। आज एक और मैच 8 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट रहेगा। एक बढ़िया वातावरण में मुकाबला खेला जा रहा है और एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छा मुकाबला यहाँ से।
10 बगैर किसी नुकसान के एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। दूर वाले छोर से चले। हाँ, इस बार खेला है मिड ऑन की तरफ, आराम से सिंगल मिल जाएगा वहां पे। बहुत अच्छी सोच, रोटेशन लगातार कर रहे हैं। और वही से अगर मैं शोपियान की बात करूं, बाहर से शोपियान की मैं बात करूं, उनको चाहिए यहाँ पे कि वो सिंगल ना दे, दबाव बनाए। जितना लगातार अंतराज पे आप विकेट्स हासिल करेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। 11 बगैर किसी नुकसान के 1.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। बाहर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के अंतर्गत ये मुकाबला जारी हो सारी है। इस बार स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, थोड़ा सा फंबल हुआ, रन की मांग थी वहां पे, रन मिलेगा नहीं, स्कोर में इजाफा हुआ नहीं। स्कोर बलस्तुर 11 बगैर किसी नुकसान के 1.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। प्रेडिक्ट स्कोर 165 के आसपास नजर आ रहा है। उससे ज्यादा भी बन सकते हैं अगर आप समय विकेट पे बिताएंगे। चलिए, अंपायर क्रॉस किया, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। अतिरिक्त से बचना होगा, लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं। वहां पे आप दबाव नहीं बना सकते बैटर पे। दबाव अगर आपको बनाना है ना, तो फिर आपको फोर स्टंप के आसपास विकेट गेंदबाजी करनी होगी। लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे ना, तो फिर आसान हो जाएगा बैटर के लिए शॉट खेलना। 12 बगैर किसी नुकसान के 1.2 के बाद। चले, इस बार खराब गेंद, बढ़िया फील्डिंग, वहां पे शॉट फाइनल पे खिलाड़ी मौजूद थे, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद फेंकी थी, लेकिन तब तक दोनों बैटर्स के पास पर्याप्त समय था 1 रन मुकम्मल करने का। रोटेशन कर रहे, अभी तक दबाव बनाने में नाकाम हुआ है। अगर मैं बार एसोसिएशन शोपियान की बात करूं, वो दबाव जो आप बनाना चाहेंगे ना, वो दबाव अभी तक बनाने में नाकाम हुए हैं। 13 बगैर किसी नुकसान के 1.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ पे विड्थ आप देंगे ना, तो फिर टूट पड़ेंगे बैटर। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे हाथ में जो पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे, थोड़ा सा दाएं बाएं खेलते तो यहाँ पे चौका वो बटोर सकते थे। 13 बगैर किसी नुकसान के 1.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले, स्वर में कुर्गन के साथ क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। 13 बगैर किसी नुकसान के 1.3 के बाद। इस ओवर में ज्यादा रन कंसीडर किए नहीं, 3 ही रन कंसीडर किए हैं। पहले ओवर में रन आए थे 10, लेकिन इस ओवर में 3 ही रन कंसीडर किए। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। चले, कॉर्गिन के साथ इस बार बैकफुट पे आगे खेला है, एक्स्ट्रा कवर, वहां पे सिंगल के लिए जाना चाह रहे थे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा, 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 2 के बाद 13 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। तो वापस क्या परिवर्तन नजर आया? क्या यासिर को हिलाया है? गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आया है, शायद परिवर्तन करना चाह रहे हैं भाई बॉलर जी। यासिर को हिलाया गेंदबाजी करने के लिए। 13 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुलवामा की अगर मैं बात करना, उनके सरगर्मी में ये टूर्नामेंट जारी हो सारी है और उन्होंने इनॉग्रेट किया। खासतौर पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जुनैद साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन पुलवामा के, और उनकी सरगर्मी में, और जो यहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइजर वो है, और अगर मैं इस टूर्नामेंट को जो मैनेज कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, वो भी, उनका नाम भी जुनैद है, वो भी एडवोकेट है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कोर्ट से बाहर आज जाए हैं और देखने वाली बात हुई, और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। तो आज जो कोर्ट से बाहर आए ना, तो फिर देखने वाली बात होगी आज किसकी जीत रहेगी। ज़्यादा खेलते हैं नहीं क्योंकि ज़्यादा बिजी रहते हैं कोर्ट्स में, लेकिन आज मौका मिला है तो आप अच्छा करना चाहेंगे यहाँ पे इस टूर्नामेंट में। खास तौर पे अगर मैं बार प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट की बात करूँ, यहाँ पे आप अच्छा करना चाहेंगे। 14 बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल हो चुके हैं। इस बार बैकफुट पे आया, कवर्स की तरफ गेंद को खेला है, हालांकि रन तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन मिडल पे गेंद को ले रही है। अच्छी खबर है, किसी भी बैटर के लिए अच्छी खबर होती है जब वो मिडल पे गेंद को लेता है। कॉन्फिडेंस जब किसी भी बैटर के पास रहता है ना, तो फिर
वो उसको कैपिटलाइज कर सकता है बड़ी पारी में, वो साफ तौर पे दिख रहा है इनकी बल्लेबाजी में। 14 बगैर किसी नुकसान के। चले एक और गेंद के साथ लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हूं। हालांकि थोड़ा सा अटैक करना चाह रहे हैं बॉडी पे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको चाहे फोर स्टंप के आसपास गेंदबाजी करे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे, आपके लिए मौका हो सकता है। लेकिन अगर आप लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे तो बैटर के लिए आसान होगा। अगर थोड़ा सा टिकल भी लग जाएगा ना तो फिर वो चौका हो सकता है। 15 बगैर किसी नुकसान के 2 के बाद। यह है लेखा जोखा इस मैच का। इस बार विथ मौजूद थी, कोई भी इशारा नहीं आया अंपायर की जानिब से। और स्कोर बदस्तूर 15 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। हालांकि विथ तो मिली थी यासीन को, लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाया। हालांकि एक डी बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी को रखा है, उसके साथ साथ स्क्वेलेक को पीछे किया है। पढ़ने के बाद अतरिक उछाल लेती हुई गेंद, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 15 बगैर किसी नुकसान के 2 के बाद। तो तीसरा ओवर प्रगति पर है और जिसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं यासिर। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और मोहम्मद यासीन के मैं बात करूं 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार कट कर दिया गेंद को, गैप में शॉट, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 16 बगैर किसी नुकसान के। और 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई। 20-20 ओवर का है मुकाबला और बार एसोसिएशन अनंतनाग मुकर्ररा 20 ओवर्स में कहां तक पहुंच पाएगी? क्या 150, 160, 70 तक पहुंच पाएगी? फिर जब बार एसोसिएशन शोपियान की टीम चेज के लिए उतरेगी ना तो फिर चेज उनकी कैसी रहेगी? इरफान और यासीन की जोड़ी मैदान में है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहली विकेट कब मिलेगी। उस विकेट की तलाश में तो है अभी ये टीम, लेकिन अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है। चले, इस बार स्टेट बैक पे बॉलर खेला। एग्रेशन सा नजर आया गेंदबाज की जानिब से। चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसा रहेगा। 16 बगैर किसी नुकसान के 2.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आप ज्यादा एग्रेशन देखते हैं नहीं जब ऐसे मैचेस खेले जाए, क्योंकि आपको भी पता है ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है। लेकिन आज ये मुकाबला बड़ा कड़ा रहेगा, आज कड़ी चुनौती रहेगी दोनों टीम्स के लिए। स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 3 के बाद 16 बगैर किसी नुकसान के। एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। और शबीर से ही गेंदबाजी करवाना चाह रहा है। यहाँ पे 16 रन बन चुके हैं और लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। शबीर पहले ओवर में 3 ही रन इन्होंने कंसीडर किए थे, वही आया है अब गेंदबाजी करने के लिए 16 बगैर किसी नुकसान के। यह है लेखा जोखा इस मैच का। काफी चिलिंग माहौल नजर आ रहा है क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा। विंटर्स में आसान होता नहीं क्रिकेट खेलना, बट आपको जुनून ही कराता है। अदरवाइज कैचेस भी मैंने पिछले साल 2-3 साल की अगर मैं बात करूं, विंटर्स में कैचेस पकड़ना काफी टफ होता है। हालांकि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी मुश्किल होता है। अगर हम अब इन दोनों टीम्स की बात करें, चलिए देखते हैं इनकी ग्राउंड फील्डिंग कैसी रहेगी। 16 बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। दूर वाले छोर से शबीर आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। शबीर चले, इस बार विथ मौजूद, लैंग गेंद और एक टप्पे के बाद गेंद मिड ऑफ के ऊपर से जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। यासीन के सामने आपने लैंग गेंद कर बैठी, इनके पाले में गेंद की और अच्छा बैट स्विंग और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अगर आप थोड़ी सी भी विड्थ किसी भी बैटर के सामने खास तौर पे पावर प्ले में देंगे ना, उनके लिए आसान हो जाएगा। ऐसी गेंद करना चाहेंगे तो फिर लॉन्ग ऑफ पीछे होना जरूरी है। जो आपने फील्ड सेट की थी इससे पहले बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वेयर को पीछे किया था, या तो आप लॉन्ग ऑफ को पीछे कीजिए फिर आप ऐसी गेंद कर सकते हैं, स्क्वेयर को आप अंदर ला सकते हैं। 20 बगैर किसी नुकसान की 3.1 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ
अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बॉडी को पीछे ला रहे हैं, ये अच्छी खबर है। निरंतर में नजर आ रहे हैं। कभी कभार बॉडी इससे दूर जब आप खेलते हैं ना तो फिर निरंतर में नजर नहीं आते, लेकिन जब आप बॉडी को पीछे लाते हैं तो फिर आप अच्छे से खेल सकते हैं। सेम वैसा ही कुछ कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। 20 बगैर किसी नुकसान के 3.2 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही कमाल का शॉट। क्या शानदार ऑफ ड्राइव है ये, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं और गेंद पलक झपकते ही निकल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगर बॉडी पीछे हो, लाइन में आप आएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम वो दिखा रहे हैं बैटर। जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ गेंदें मिडल पे ली, जब पहले डॉट गेंदें खेले, आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। 24 तक पहुंच चुकी है बार एसोसिएशन अनंतनाग की टीम और मोहम्मद यासीन 18 तक पहुंच चुके हैं। इनकी इंडिविजुअल स्कोर की अगर मैं बात करूं, 13 गेंदों में 18 बना चुके हैं। हाँ, अच्छी गेंद, खेला स्ट्रेट बैक तो बोला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 24 बगैर किसी नुकसान के 3.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 20-20 ओवर का है मुकाबला और मुकर्रर 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी वो देखने वाली बात होगी। 24 बगैर किसी नुकसान के। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ और रन के लिए जाना चाह रहे थे, वहां पे रन मिलेगा नहीं। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 24 बगैर किसी नुकसान के 3.5 के बाद बार प्रीमियर लीग पुलवामा एडिशन फर्स्ट बार एसोसिएशन पुलवामा इनॉग्रेट किया इस टूर्नामेंट को। खासतौर पे जुनैद साहब, एडवोकेट जुनैद साहब जो प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन पुलवामा के, और एडवोकेट जुनैद जो इस टूर्नामेंट को काफी अच्छे से चला रहा है। इस बार लेट कट के अंदाज में लेट खेला गेंद को डीप थर्ड मैन की तरफ और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 4 मुकम्मल, 4 के बाद 25 बगैर किसी नुकसान के 25 रन बना चुके, लेकिन विकेट अभी तक कोई गवाही नहीं है बार एसोसिएशन अनंतनाग की। अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है उनकी जानिब से और आने वाले बल्लेबाजों के लिए दवा होता नहीं। जब आपकी शुरुआत अच्छी हो, जब आपकी बेस स्ट्रांग हो ना, तो आप इमारत बड़ी खड़ी कर सकते हैं और शुरुआत तो अच्छी दी है दोनों बैटर्स ने। और देखने वाली बात होगी क्या उनसे, जी हाँ, यासिर से ही गेंदबाजी करवाना चाह रहे हैं। अभी तक तो कोई परिवर्तन खास तौर पे गेंदबाजी में नजर नहीं आया। करंट रन रेट 6.25 की और प्रोजेक्ट स्कोर 125 के आसपास नजर आ रहा है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, हाँ, नीचे रही गेंद, जैसे करके बल्ले को नीचे लाया, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 25 बगैर किसी नुकसान के 4.1 के बाद करंट रेट 6 के आसपास, प्रोजेक्ट स्कोर 120 के आसपास नजर आ रहा है। को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं और शेयर भी लाइव ट्रांसमिशन को कर सकते हैं। 25 बगैर किसी नुकसान के 4.1 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, पच किया इस बार गेंद को, लेकिन कवर पे खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। 25 बगैर किसी नुकसान के 4.2 के बाद लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है। यहाँ पे वेट ज्यादा दे नहीं रहे हैं बैटर को और अभी तक जो भी आपने विकेट उसमें इन्होंने शॉट्स खेले हैं, जो आपने विकेट टू विकेट गेंदबाजी की, जो रूम के लिए आप क्रैम कर रहे हैं ना बैटर को, तो फिर वहां पे शॉट्स खेलना मुश्किल हो रहा है इनके लिए। चले आगे गेंद की मिडॉन के ऊपर से खेल दिया है, एक और चौका मिल जाएगा। क्या बढ़िया शॉट। हालांकि इस बार जो शॉट खेला वो कमाल का था, खासतौर पे बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इस शॉट में और पावर जनरेट करते हैं अपने शॉट्स में, उसकी वजह से गेंद तेजी से ट्रैवल कर जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी दाएं बाएं खेलेंगे जो खिलाड़ी मौजूद है उनसे, तो फिर आउटफील्ड खासा तेज है। काफी बढ़िया शॉट्स आज मोहम्मद यासीन के बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। 23 पे पहुंच चुके हैं, 19 गेंदों का सामना किया है, 29 बगैर किसी नुकसान के। छोटी गेंद करेंगे तो कहां बख्शने वाले हैं। हाफ फुल के अंदाज में गेंद को निकाल दिया बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए। 2 बैक टू बैक चौके लगे हैं और 33 बगैर किसी नुकसान के 27 तक पहुंच चुके हैं।
मोहम्मद यासीन और बार एसोसिएशन अनंतनाग। क्या बढ़िया शुरुआत मिली है इनकी, खासतौर पे दोनों बैटर्स ने वो योगदान दिया है, जिसमें ज्यादा योगदान मोहम्मद यासीन का रहा है। 2 ही रन इरफान ने बनाया 8 गेंदों में, वही से यासीन ने 27 बनाए, 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 33 बगैर किसी नुकसान के। दूर से खेलना चाह रहे थे, प्लेड ऑन हो गए और वापस जाना पड़ेगा यासीन को, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 33 पे लगता हुआ पहला झटका, दूर से खेलना चाह रहे थे, प्लेड ऑन हो गए और पहला झटका लगता हुआ बार एसोसिएशन अनंतनाग की टीम को। अब देखने वाली बात होगी वन डाउन की पोजीशन पे कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। एक बड़ा झटका हो सकता है शोपियान के लिए, खासतौर पे अच्छी खबर हो सकती है। वारिस शोपियान की अगर मैं बात करूं, उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि उस विकेट की तलाश में थे, जो विकेट उनको नहीं मिल रही थी। फाइनली वो विकेट मिल चुकी है। अब कामरान आए हैं, अब बल्लेबाजी करने के लिए। 30 मैचेस का अनुभव, अभी तक 112 की स्ट्राइक रेट, तो उसे अगर आप उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी टीम के लिए। चलिए शुरुआत तो दी है, 33 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट की रही और 4.5 के बाद 33 पे 1 बार एसोसिएशन अनंतनाग। इरफान और कामरान यूसुफ, कामरान अभी भी आए हैं इरफान का साथ देने के लिए। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे, शुरुआत तो मिली है, अब उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे। शोपियान के लिए अच्छी खबर है, बार से शोपियान की मैं बात करूं, उनको विकेट की तलाश थी, फाइनली वो विकेट मिल चुकी है उनको। अब वो आगे दबाव बनाना चाहेंगे आने वाले बैटर्स पे। 33 पे 1, 4.5 के बाद ये लेखा जोखा इस मैच का। 33 पे 1, 4.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी 200 और भी साथी हमारे साथ जुड़े, अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 33 पे 1, 4.5 के बाद एक मिड ऑफ रखा है, थोड़ा सा स्ट्रेट उनको रखा है, एक लॉन्ग ऑन को पीछे किया है, मिड विकेट है, स्क्वायर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी नजर आ रहा है और जोरदार अपील और वापस जाना पड़ेगा। कामरान ने गलती की, पैर चले नहीं, दूर से बल्ला चलाना चाह रहे थे और विकेट कीपर से कोई चूक हुई नहीं और दूसरा झटका बार एसोसिएशन अनंतनाग की टीम को लगता हुआ। शानदार कैच और इसी के साथ ही दूसरा झटका लगा है, कामरान को वापस जाना पड़ेगा और 33 पे लगता हुआ दूसरा झटका। 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अनंतनाग की टीम की अगर मैं बात करूं, पहले अच्छी नजर आती, अब वो थोड़े से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार विकेट्स गिरे और दूर से खेलना चाह रहे थे। आते बैटर के लिए सोच होनी चाहिए पहले समय विकेट पे बिताए, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दूर से खेलना चाह रहे थे, वो पैर ज्यादा चले नहीं और विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई। 33 पे दूसरा झटका लगता हुआ। नाउ तो सईद इरफान आए अब बल्लेबाजी करने के लिए और सईद इरफान की अगर मैं बात करूं 16 मैचेस का अनुभव नजर आ रहा है यहाँ से। मैं क्रिकेट हीरोज की बात करूं, लेकिन यहाँ पे अच्छा करना चाहेंगे आप, समय विकेट पे बिताए ना, तब आराम से रन बन सकते हैं। आप विकेट पे समय नहीं बिताएंगे तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। पांच ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 33 पे 2। शबीर से क्या ओवर करवाना चाहेंगे या कुछ परिवर्तन नजर आएगा? जी नहीं, मुझे लगता है उनसे ही ओवर आप करवाना चाहेंगे यहाँ पे, या किसी और गेंदबाज को तलब किया है। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी 200 और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। तो दानिश को लाया अब गेंदबाजी करने के लिए। तो एडवोकेट दानिश आए अब गेंदबाजी करने के लिए और इरफान सामने रहेंगे। 33 पे 2, 5 के बाद सईद इरफान और मीर इरफान की जोड़ी मैदान में है। चले 2 इरफान खेल रहे हैं अभी, इरफान, सईद इरफान और मीर इरफान। चले देखते हैं क्या कुछ करेंगे। 33 पे 2, 5 के बाद और एडवोकेट दानिश आया गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से।
के दानिश चले, जोरदार अपील जरूर की थी। क्या शानदार स्लिंगिंग एक्शन है यहाँ पे। क्या कमाल की गेंद। हालांकि जहां पे गेंद ने टप्पा खाया था, अगर मिडल स्टंप पे भी फिनिश हो, मुझे नहीं लगता आप आउट दे सकते ब्लाइंड स्पॉट पे। रूल्स है। अगर गेंद ने टप्पा लेग स्टंप के आसपास वो टप्पा खाया तो फिर अगर वो कहीं पे भी फिनिश करेगी आउट नहीं दे सकते। रूल्स है वो, ब्लाइंड स्पॉट पे आप आउट नहीं दे सकते। मुझे लगता है हाइट का भी इशू था, इसलिए वहां पे मना किया अंपायर ने। 33 पे 2, 5-1 के बाद। इस बार खेला है मिड विकेट की तरफ, रन की मांग नहीं, सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। 33 पे 2। इस गेम पे भी कोई राय नहीं को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। इंटरनेट में थोड़ा सा इशू कभी कभार आ जाता है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। 33 पे 2, 5-2 के बाद यह है लेखा जो का इस मैच का। क्या शानदार मुकाबला घट रहा है। जब से शोपियान की टीम ने विकेट्स लिए ना, तब से पेनापन नजर आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज भी काफी अच्छी नजर आ रही है उनकी। पहले तो कंधे झुके हुए नजर आए थे, लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज भी काफी दुरुस्त नजर आ रही है उनकी जानिब से। तो लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। आप आउट दे सकते हैं परे रिजवान यूसुफ डार, एक शेयर आप कर सके ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े जो हमारे साथ जुड़े हैं। 33 पे 2, 5-2 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। क्या बढ़िया एक्शन है इस गेंदबाज का। अगर मैं एडवोकेट दानिश की बात करूं, काफी अनोखा उनका एक्शन है। 33 पे 2, 5-2 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। अब फुल टॉस पे गेंद को लिया है, गैप में शॉट, बढ़िया शॉट। 4 क्या मिल जाएंगे वहां पे। जी हाँ, मिल चुके हैं 4। फुल टॉस गेंद थी और सही ने स्थिति वहां पे मीर इरफान ने, और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। इरफान को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अब यहां से, क्योंकि इनको भी पता है कि ऑलरेडी 2 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं। मैं भारत से अनंतनाग की बात करूं, वही से भारत शोपियान की टीम चाहेगी कि लगातार अंतराल पे वो दबाव बनाया जाए। दबाव बनाएंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा। छठा ओवर प्रगति पर है। 37 पे 2, करंट रन 6-73 पर, स्कोर 134 के आसपास नजर आ रहा है। मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, फाइन लेग को पीछे किया और डीप पॉइंट भी पीछे है। बाकी सारे खिलाड़ी 30 की रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं। 3 गेंदों के बाद आप 5 खिलाड़ी को 30 के सर्कल के बाद रख सकते हैं। चलिए, कट करना चाह रहे थे, अच्छा कैरी किया इस गेंद ने, रन कोई मिलेगा नहीं। 37 पे 2, 5-4 के बाद। चलिए, 2 स्लिप्स जो आपने लगाई है ना, फ्लाइंग स्लिप्स कहेंगे उनको, उसके बाद एक गली पे भी खिलाड़ी को रखा है, वहां पे तो काफी अच्छा जोश और जज्बा नजर आ रहा है। 37 पे 2, 5-4 के बाद जोरदार अपील नहीं, वहां पे आउट नहीं दे। लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी, वही कहा वहां पे अंपायर ने। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 ही रन अभी तक कंसिडर किए हैं। 37 पे 2, 5-5 के बाद ये लेकर जो का इस मैच का। चले आखिरी गेंद के साथ। क्या बढ़िया गेंद। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 37 पे 2 पावर प्ले के बाद। और पावर प्ले की अगर मैं बात करूं, बार एसोसिएशन शोपियान के नाम रहा है। 2 झटके दिए इस टीम को और रन भी ज्यादा कंसिडर किए नहीं, 37 ही रन कंसिडर किए हैं। 37 पे 2, 6 के बाद यह है लेखा जोखा इस मैच का। को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को आपने फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 6 के बाद 37 पे 2, यह है लेखा जोखा इस मैच का। अब आप 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हट जाएगी। पावर प्ले इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब आप चाहेंगे लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप पॉइंट, डीप थर्ड मैन भी आप पीछे करना चाहेंगे, उसके साथ साथ मिड विकेट या स्क्वायर लेग को आप पीछे करना चाहेंगे। डिपेंड करता है आप कि आपकी क्या सोच है।
क्या गेंदबाजी में परिवर्तन, क्या सुंदर से गेंदबाजी करवाना चाहेंगे इस मैदान पे? बड़े डायमेंशंस है तो आप वो भी करना चाहेंगे, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए देख लेते हैं किसके हाथ में गेंद थमाई है। भाई बॉलर को से तो रईस आया गेंदबाजी करने के लिए। तो रईस कैसी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे? 4 मैचेस में अभी तक 1 विकेट ले चुके हैं। मैं रईस की बात करूं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे वो कैसी गेंदबाजी करेंगे। जो फील्डिंग रखी है ना, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, उसके साथ साथ मिड विकेट और एक फाइव लेग पे खिलाड़ी को रखा है, तो यानी कि स्क्वायर लेग का इलाका लगभग खाली नजर आ रहा है। और डी पॉइंट को पीछे किया है और डी बैकवर्ड पॉइंट क्या को पीछे उनको करेंगे या 30 की रेखा के अंदर ही उनको प्लेस करेंगे? 37 पे 2 6 के बाद रईस को लाया गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से। कैसी वो गेंदबाजी करेंगे रईस? देखिए शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए, तो पेज को फॉलो अप कर सकते हैं। 37 पे 2 6 के बाद करंट रेट 6.17 और प्रेजेंट स्कोर 123 नजर आ रहा है। चलिए रईस आया दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। अरे फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ी सी कोड़ी फील्डिंग नजर आ रही है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, तेजी करनी पड़ेगी। तेजी के साथ रन भी चुरा लिया है। 38 पे 2 6.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। ये है लेखा जोखा इस मैच का। 7वां ओवर प्रगति पर है और एक कैचिंग पोजीशन शॉर्ट मिड पे खिलाड़ी को रखा है। पढ़ने के बाद बाहर निकले गेंद। जोरदार शॉट खेलना चाह रहे थे मीर इरफान ने 15 गेंद में 6 ही रन बनाए हैं। यहाँ पे आप रनर बॉल भी खेलेंगे तो काम बन जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर आप ज्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे तो फिर दबाव आ जाएगा आप पे। और यहाँ पे आउट हो गए। कॉटेड बॉल का जूही चासपन और कैच पकड़ लिया वहां पे गेंदबाज ने। और तीसरा झटका बार एसोसिएशन अनंतनाग को लगता हुआ। 38 पे तीसरा झटका लगता हुआ। आमिर अमीन आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। और भारत एसोसिएशन शोपियान की टीम काफी खुश नजर आ रही है इस परफॉर्मेंस से। 25 तक तो कोई विकेट गवाई नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब पतझड़ की तरफ बिखरी हुई नजर आ रही है टीम। वो पार्टनरशिप्स की अगर मैं बात करूं ना, वो नहीं लगा पा रहे। पार्टनरशिप्स की जरूरत है यहाँ पे। पार्टनरशिप आप बिल्ड करना चाहेंगे यहाँ पे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 38 पे 3 6.3 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। रईस को मिलती हुई सफलता। आमिर अमीन आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए देखते हैं आमिर अमीन कैसी बल्लेबाजी करेंगे। अब यहाँ पे पार्टनरशिप के अलावा और कोई चारा आपके पास नहीं है। बार एसोसिएशन अनंतनाग को पार्टनरशिप की जरूरत है। वही से बार एसोसिएशन शोपियान की टीम चाहेगी लगातार अंतरराज पे दबाव बनाएगी। वो अगर वो दबाव बनाने में कामयाब हुए ना, तो फिर जो चीज आपके लिए होगी ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, ज्यादा बड़ा लक्ष्य होगा नहीं आपके साथ। बढ़िया गेंदबाजी। देखिए ना, जोश साफ तौर पे नजर आ रहा है, पेनापन इनकी गेंदबाजी में नजर आ रहा है। जब आप विकेट हासिल करते हैं ना, जब विकेट की खुराक आपको मिलती है ना, तो फिर पेनापन साफ तौर पे नजर आता है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। 1 रन का इजाफा। 39 पे 3 6.5 के बाद करंट रन रेट 5.71। प्रेजेंट स्कोर 114 के आसपास नजर आ रहा है। चले आखिरी गेंद के साथ। इस बार कट कर दिया गेंद को। बढ़िया फील्डिंग, रन आउट होने का खतरा हो सकता है वहां पे। अब जहां पे कोई रन मिलना नहीं चाहिए था, वहां पे ओवर थ्रो के कारण एक रन मिल जाएगा। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 7 के बाद 40 पे खड़ी है टीम और 3 खिलाड़ी अभी तक 3 टॉप ऑर्डर बैटर आउट हो चुके हैं।
3 झटके लगे इस टीम को। अब दानिश आया है गेंदबाजी करने के लिए। 40 पे 3, 7 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 114 पॉइंट स्कोर नजर आ रहा है, लेकिन उसे आप ज्यादा बनाना चाहेंगे, अच्छा करना चाहेंगे यहाँ पे आप। खासतौर पे शोपियान की मैं बात करूं, अनंतनाग और शोपियान 2 टीमें भिड़ रही है इस मैच में। इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं, वो है बार प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। एडवोकेट जुनैद साहब जो प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के, उनके सरगर्मी में टूर्नामेंट हो रहा है, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर वही है, और जो इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं खास तौर पे अभी वो है जुनैद साहब। जो एडवोकेट है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी सरगर्मी में टूर्नामेंट जारी और सारी है। ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल रहता है कोई भी टूर्नामेंट, लेकिन काफ़ी खुशअस्लूबी के साथ ये टूर्नामेंट जारी और सारी है। 40 पे 3, 7 के बाद होल्ड द पोस्ट, क्या बढ़िया शॉट, स्ट्रेट बैक से बॉलर, और पहला छक्का लगता हुआ यहाँ पे इस मैच का। और सईद इरफान के बल्ले से ये छक्का आता हुआ, आगे गेंद की और अपनी पोजीशन लूज की नहीं वहां पे। बहुत बढ़िया शॉट, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। आगे गेंद ना करे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 46 पे 3, 7 अशरे के बाद इस बार अप स्ट्रोक गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का। इन 2 रनों के साथ 48 तक स्कोर को ले गए। 48 फॉर द लॉस ऑफ 3, 48 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 7/2 के बाद। स्कोर 131 के आसपास नजर आ रहा है। क्या ये टीम 131 तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, ये इन पे डिपेंड करता है। खराब गेंद, क्या बढ़िया शॉट खेला फाइनल की तरफ, और 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन के साथ 49 तक स्कोर को ले गए। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3, 49 पे 3, 7/3 के बाद। करंट रन रेट 6.53, प्रोजेक्ट स्कोर 130 के आसपास नजर आ रहा है। चले, और पढ़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 7/4 के बाद 49 पे 3, ये है लेखा जोखा इस मैच का। आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। चले, इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, सिली मिड ऑफ की तरफ, आराम से सिंगल मिल जाएगा। एक और मिल जाएगा। 50 रन भी मुकम्मल होते हुए तो बाहर से अनंतनाग 50 तक तो पहुंच चुकी है। 3 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं। चले, इस बार बढ़िया शॉट, हाँ बढ़िया फील्डिंग वहां पे। क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 8 मुकम्मल, 8 के बाद 51 पे 3, और बढ़िया फील्डिंग। 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। क्या शानदार फील्डिंग थी। शॉट तो कड़क था, लेकिन फील्डिंग उससे भी बढ़िया। 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 51 पे 3, यह है लेखा जोखा इस मैच का। भारत एसोसिएशन अनंतनाग 51 पे खड़ी है। 3 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं। एक आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। तो 51 बन चुके हैं 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। रईस की कोई लाया फिर से गेंदबाजी करने के लिए। आराम से भाई, आराम से खेलना। 12 ओवर्स का खेल अभी बचा है, तो 12 ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं आमिर अमीन। आमिर अमीन कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे, अच्छा करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। और वही से बार एसोसिएशन शोपियान की टीम काफी खुश हो गई इस परफॉर्मेंस से। अभी तक 3 विकेट्स तो हासिल किए उन्होंने। बार ऑन साइड में खेला है मिड विकेट की तरफ, शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। 52, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 8/2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है।
9 ओवर प्रगति पर है, 20-20 ओवर का है मुकाबला। मुकर्रर 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। इस बार खेला है डीप पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, नहीं रोक पाएंगे। इस बार चौका मिल जाएगा वहां पे। हालांकि इससे पहले एक फील्डिंग बहुत बढ़िया की थी, लेकिन इस बार वो नहीं रोक पाए और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ 56 तक स्कोर को ले गए। इट्स 56 फॉर द लॉस ऑफ 3। 56 पे 3। इस बार डिपिंग फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, 1 रन मिल जाएगा। 57 पे 3, 8.4 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का, को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। बार प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के अंतर्गत ये मुकाबला जारी हो सारी, और 2 टीमें आपस में भिड़ रही है। शोपियान वर्सेस अनंतनाग का मुकाबला। इस बार लेट खेला है, शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। 59 पे 3, 8.5 के बाद। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, 59 बन चुके हैं। 59 फॉर द लॉस ऑफ 3, 8.5 के बाद। पिछले 20 ओवर्स में कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा करेगी ये टीम। 59 पे 3, 8.5 के बाद। चले इस बार तेजी के साथ रन मुकम्मल करना होगा, तो लेग बाय का इशारा आता हुआ और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 9 मुकम्मल, 9 के बाद 60 पे 3 बार अनंतनाग की टीम। 69, तो 9 में 60 बन चुके 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो अगर ऐसे ही रन बनते जाए ना, तो फिर आप 130 तक पहुंच सकते हैं। क्या वो 130 140 तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में है और ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है वहां पे।
चलिए ड्रिंक्स के बाद फिर से हम आपका वेलकम करना चाहेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिवर्तन गेंदबाजी में किया जाएगा। दानिश से आप ही गेंदबाजी करवाना चाहेंगे, लगता है एडवोकेट दानिश ही आया है गेंदबाजी करने के लिए। अभी तक वो 2 ओवर्स डाल चुके हैं और उसमें जो रन उन्होंने कंसीडर किए हैं ना, वो अभी तक 15 रन कंसीडर किए हैं। ये आए अब गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग के में बात करो, एक लॉन्ग ओवर रखा है, उसके साथ डीप पॉइंट, फाइन लेग, और एक मिड विकेट कैचिंग पोजीशन पे रखा है खिलाड़ी को। साठ पे 3 9 के बाद। बट यहाँ पे जो लॉन्ग पे कोई खिलाड़ी रखा है नहीं, मिड ऑफ पे एक खिलाड़ी को रखा है। 60 पे 3, 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 11 ओवर्स का खेल बचा है। यहाँ पे ड्रिफ्ट के बाद खेल शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। 63 खिलाड़ी के नुकसान पे यह लेखा जोखा इस मैच का। लॉन्ग ऑन को पीछे रखा है, उसके साथ साथ स्क्वायर लेग, फाइन लेग, डीप पॉइंट, डीप कवर। लॉन्ग ऑफ का इलाका खाली नजर आ रहा है। चले दोनों छोर से फुल टॉस पे गेंद को लिया है, टिपिंग फुल टॉस थी, मिड ऑफ की तरफ खेला रहा है। यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। फैन तो कोशिश कर रहे हैं वहां पे दानिश की, वो यॉर्कर का ट्राई करना चाह रहे हैं। वहां पे बल्ले में कुछ दिक्कत नजर आ रही है। उम्मीद करेंगे बल्ला ठीक होगा, वहां पे बल्ला चेंज जरूर करना चाहेंगे। 60 पे 3, 9/1 के बाद 10 ओवर प्रगति पर। करंट रन 6.55 स्कोर 131 के आसपास नजर आ रहा है। सईद इरफान और आमिर अमीन की जोड़ी मैदान में है। बार एसोसिएशन अनंतनाग अच्छा करना चाहेंगे, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस जरूर आप देना चाहेंगे। यहाँ से काफी दूर से आए खेलने की वजह से शुपियान भी काफी दूर से आया है, वो भी खेलने के लिए। इनिशिएटिव है ये बार एसोसिएशन पुलवामा का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया। खासतौर पे मैं जुनैद साहब की अगर मैं बात करूं, जो प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन पुलवामा के, उनकी सरगर्मी में टूर्नामेंट इनेकाद हुआ। और जो यहाँ के करता धरता है, जो इस टूर्नामेंट को काफ़ी अच्छे चला रहे हैं, प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, वो है एडवोकेट जुनैद साहब। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार ड्राइव कर दिया गया इनको, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद, इस बार तो रन मिल जाएगा। छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने इसी रन के साथ। 61 पे 3, 9/2 के बाद 10 ओवर प्रगति पर है और अभी तक 61 रन बन चुके हैं। 61 फॉर द लॉस ऑफ 3। चले कोई इनके साथ। क्या बढ़िया गेंद है ये, ऑफ स्टंप बार, और वापस जाना पड़ेगा आमिर अमीन को। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे शोपियान की जानिब से। और बार एसोसिएशन शोपियान हावी हो रही है इस मैच में, और अनंतनाग वर्सेस शोपियान के बीच मुकाबला। अब शब्बीर आए हैं, मीर शब्बीर आए हैं अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है अनंतनाग के लिए। परेशानी में टीम नजर आ रही है। 25 रन पहले बनाए थे, 1 विकेट के नुकसान पे। पहले कोई विकेट गंवाई नहीं, लेकिन उसके बाद जो ही 1 विकेट गिरा, उसके बाद किसी ने भी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की। 61 पे 4, 9/3 के बाद बार एसोसिएशन शोपियान हावी हो रही है इस मैच में। फ्रंट फुट पे नजर आ रही है, बैक फुट पे अभी बार एसोसिएशन अनंतनाग की टीम नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अंतराल से उनके विकेट्स गिरे हैं। शब्बीर आए अब यहां से, मीर शब्बीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे। ऐसी करंट रेट के साथ अब आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर आप 128 तक ही पहुंच पाएंगे। आपकी सोच होनी चाहिए कम से कम 140 तक पहुंचने की। वो मुमकिन नहीं होगा जब तक आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप के अलावा और कोई चारा है नहीं। 61 पे 4, 9/3 के बाद, और 10 ओवर प्रगति पर है। 3 गेंदें अभी बची है। चले एक और इनके साथ। इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक खेला चाहते हैं, मिड विकेट की तरफ गेंद गई है, तेजी करनी पड़ेगी। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा। 62 पे 4, 9/4
4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 10वां ओवर प्रगति पर है। शेयर ज्यादा से ज्यादा खींचे ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। चले, हाँ बैकफुट पे आज गेंद को खेला है डीप कॉर्नर की तरफ। 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे की सोच होगी? नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 1 और रन का इजाफा। अब 2 मिल जाएंगे ना यहाँ पे। इन 2 रनों के साथ 64 तक स्कोर को ले गए। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 9.5 के बाद 64 पे 4। 12 से शेषन अनंतनाग। आज टॉस तो जीता नहीं था, टॉस शोपियान की टीम ने जीता था। उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभी तक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा रन कंसीड करवाए नहीं, 64 ही करवाए। 4 झटके दिए इस टीम को। 2 से खेला चाह रहे थे और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। तो 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और 10 के बाद 64 पे 4। 5 एक्स्ट्रास नजर आए हैं। 10 ओवर का खेल बचा है अब। क्या रही से गेंदबाजी करवाई जाएगी? हालांकि गेंदबाज ने अपील की नहीं थी। अपील करना जरूरी है। अगर वहां पे आप आउट भी हो जाए ना तो फिर आप अपील नहीं करेंगे। बिग बैश में वैसा ही कुछ हुआ। आपने वहां पे अपील नहीं की, आराम से रन आउट था तो अंपायर ने दिया नहीं क्योंकि आपने अपील की नहीं थी। क्या गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आया? किस गेंदबाज को तलब किया है? फैसल को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। दूर वाले छोर से राइट आर्म स्पिनर है, मीडियम पेसर है, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। ये हमें पहले गेंद के बाद ही पता चल जाएगा। अभी तक इनके कैरियर की मैं बात करूं 24 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी 10 की रहती है इनकी। इकोनॉमी उस प्रकार की है नहीं, लेकिन विकेट्स तो अभी तक 21 ले चुके हैं। 64 पे 4। फैसल दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। सामने बैटर रहेंगे शब्बीर। चलिए देखते हैं शब्बीर क्या कुछ करेंगे यहां से। चले, स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। 6 रन के लिए बढ़िया शॉट। और स्पिनर हो तो उनके सामने आप स्वीप ना खेले, ऐसा हो सकता है क्या? और स्लॉग स्वीप के अंदाज में छक्का लगा दिया है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 6 रन के लिए 70 पे 4। 10.1 के बाद शब्बीर और इरफान की जोड़ी मैदान में है। शब्बीर के बल्ले से छक्का हमें देखने को मिला है। चलिए में फिर से उठा दिया है, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ। इस बार वो एलिवेशन मिला नहीं, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। क्या चौका मिलेगा वहां पे या नहीं? तो 2 ही रन मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे वहां पे। 72 पे 4। इंटेंशंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, इंटेंशंस क्लियर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बैटर के प्रहार करना चाह रहे हैं यहाँ पे। चले, कुर्गिंग के साथ कट खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आए नहीं। स्कोर 72 पे 4। 10.3 के बाद 3 गेंदें अभी बची इस ओवर की। चले, अंपायर क्रॉस किया। इस बार मौका बन सकता था वहां पे, जो शॉर्ट थर्ड पे खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद निकल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आ जाए। 76 पे 4। 10.4 के बाद पहली बार करंट रन रेट 7 के ऊपर गई है। इससे पहले 6 के 6.5 के आसपास ही थी। 76 पे 4। 10.4 के बाद 12 से अनंतनाग चाहेगी एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हो जाए टीम। इस बार स्वीप के अंदाज में गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए। इस ओवर में अभी तक 16 रन आए, 5 ही गेंदें डाल चुके हैं आप। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोमेंटम आ चुका है अब 12 से अनंतनाग के पास। इसी मोमेंटम को आप आगे कैरी करना चाहेंगे। शबीर भाई आराम से रन आ गए, रन आ गए। 80 पे 4। 10.5 के बाद
अब प्रोजेक्ट स्कोर 150 नजर आ रहा है, ये पहले 130 के आसपास ही नजर आते। पारी का ये ऐसा हो रहा है जिसमें सबसे ज्यादा रन आए। और इस बार खेला है फिर से सुकेला की तरफ, एक मिल जाएगा। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 17 रन आए इस ओवर से और 81 पे 4, 11 के बाद 81 रन बना चुकी है अनंतनाग की टीम। बार एसोसिएशन अनंतनाग 81 फॉर द लॉस ऑफ 4, 11 मुकम्मल हो चुके हैं। 17 रन आए इस ओवर से। ऐसे ही अगर आप इस मोमेंटम को आगे कैरी करेंगे ना, 150 तक आप पहुंच जाएंगे, 160 तक भी आप पहुंच सकते हैं। दानिश आए फिर से गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर्स में 19 रन कंसीड करके 1 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 81 पे 4, 11 के बाद। लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर पे खिलाड़ी को रखना चाह रहे थे। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है फील्डिंग की, अगर मैं खास तौर पे बात करूं। स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी को रखा है, डीप बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा सा वाइड रखा है उनको। उसके साथ साथ डीप पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। ये फील्डिंग की जमावट। चले एक और गेंद के साथ, अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 81 पे 4, 11 शर 1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 20-20 ओवर का मुकाबला मुकर्रर है। 20 ओवर्स में आप कहां तक पहुंच पाएंगे, कहां तक आप खुद को सेफ महसूस करेंगे, वो आप तभी करेंगे ना जब आप 150 पार हो जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलान हुआ। इस गेंद पे कोई नहीं। स्कोर 82-81, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 11/2 के बाद 12वां ओवर प्रगति पर है। 81 बन चुके। करंट रेट 7/15 की। स्कोर 143 के आसपास नजर आ रहा है। चले दानिश एक और गेंद के साथ, जोरदार अपील और तीनों विकेट से सामने पाए गए। वापस जाना पड़ेगा शब्बीर को। 81 पे 5, 5वां झटका लगता हुआ बार एसोसिएशन अनंतनाग की टीम को। जब लग रहा था कि ये अच्छा खेल रहे हैं तो उसके बाद ही वो विकेट गिर जाती है। जब छोटी छोटी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है ना, उसके बाद वो विकेट गिर रही है। कैपिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कैपिटलाइज उस प्रकार के नहीं कर पा रहे। 81 पे 5, 11/3 के बाद बैट्समैन मोहम्मद शफी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद शफी की अगर मैं बात करूं, 63 मैचेस का अनुभव इनके पास मौजूद है और अभी तक 875 रन बना चुके हैं। कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे ये शेयर आप कर सकते हैं, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ सेकंड इनिंग्स से भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 81 पे 5, 11/3 के बाद एडवोकेट दानिश को मिलती हुई सफलता। 3/3 ओवर में 19 रन कंसीड किए और 2 बहुमूल्य विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। करंट रन रेट 7/4, प्रोड्यूस स्कोर 140 के आसपास नजर आ रहा है। इक्यासी पे 5, बार एसोसिएशन पुलवामा ने जो इनिशिएटिव लिया, बार प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। जुनैद साहब की अगर मैं बात करूं, जो प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन पुलवामा के, उन्होंने इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया। और यहाँ पे ग्राउंड लेवल की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, यहाँ पे भी इसको चला रहे हैं एडवोकेट जुनैद साहब का, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैनेज करना चीजों को बहुत टफ रहता है, खास तौर पे प्लेयर्स को कॉल वगैरह करना, पहुंचे वगैरह, या जो बाकी चीजें होती है ग्राउंड वगैरह को देखना बहुत टफ रहता है। लेकिन क्रेडिट देना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर्स को, किसी भी टूर्नामेंट में जो ऑर्गेनाइज रहता है उनका काफी अच्छा योगदान रहता है। 81 पे 5, 11/3 के बाद चले एक और गेंद के साथ, सम्मान दिया स्ट्रेट बैक तो बोलो खेला। आप देख सकते हैं जोश साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस कड़ाके वाली सर्दी में भी वो जोश साफ तौर पे नजर आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे माइनस में रहता है टेम्परेचर आजकल, लेकिन यहाँ पे अभी जोश तो नजर आ रहा है एडवोकेट दानिश के चेहरे पे, और इनके हाव भाव से भी वो पता चल रहा है
पैरों पे ग्लास के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है और गेंद जाएगी फाइनल बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 85 पे 5, 11.5 ओवर्स अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं। एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। सेकंड इनिंग्स में भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 85 पे 5, 11.5 के बाद 143 पर स्कोर नजर आ रहा है। चले अंपायर क्रॉस किया, इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, तेजी करनी पड़ेगी, तेजी के साथ रन भी चुरा लिया है। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 12 मुकम्मल। 12 के बाद 86 पे 5। बार एसोसिएशन अनंतनाग और बार एसोसिएशन शोपियान की टीम भिड़ रही है आपस में। फैसल को लाया गेंदबाजी करने के लिए। 86 पे 5। 12 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 8 ओवर्स का भी खेल बचा है। पहले पारी की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, उन 8 ओवर्स में आप 50 के आसपास तो बनाना जरूर चाहेंगे। 143 तो नजर आ रहा है प्रोजेक्ट स्कोर, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हुए, आखिर में आपने फिनिशिंग टचेस दिए, तो फिर आप 150 पार हो जाएंगे। वही से बार एसोसिएशन शोपियान की टीम चाहेगी कि 150 से कम इनको रजिस्टर कर, जितना कम उनको 140 130 के आसपास रजिस्टर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा चेज करने को खास तौर पे। 86 पे 5। लहर से हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। इस बार बैटर पैड क्लोज लाते हुए खेला है। बैक टू बॉलर रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। 86 पे 5। 12.1 के बाद आप देख सकते हैं लगातार काइंड ऑफ वो टैक्टिक्स रहते हैं बैटर पे दबाव बनाने के। कह रहे हैं कि आप ये बड़ा शॉट खेलेगा बैटर, पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। हालांकि ज्यादा भी प्रोफेशनल क्रिकेट में ही देखते हैं, लेकिन जब कोर्ट से बाहर ऐसे विजुअल्स नजर आए ना, तो फिर ये जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट मैच का, वो काफी मजेदार रहता है। तिरछे बल्ले से खेला गेंद को गली की तरफ। 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। 87 पे 5। 12.3 के बाद कोई भी डिपार्टमेंट जब ऐसे इनिशिएटिव लेता है, ऐसे खेलने के लिए आता है ना, तो फिर लूप होल्स तो आपको वहां पे नजर आते हैं। बैटिंग की मैं बात करूं, फील्डिंग की मैं बात करूं, लेकिन अभी तक तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला है। चले वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। इट्स 88 फॉर द लॉस ऑफ 5। 12.3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 7.4 पर स्कोर 140। सईद इरफान और मोहम्मद शफी की जोड़ी मैदान में है। चले यहाँ पे मौका बन सकता था विकेट कीपर के लिए। भारी भाग भले का लगा था, लेकिन और रिफ्लेक्सेस दिखाने थे वहां पे, विकेट कीपर को रिफ्लेक्सेस दिखाने में नाकाम हुए। 89 पे 5। 12.4 के बाद चले कोरियन के साथ तिरछे बल्ले से खेला है गली की तरफ। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 89 पे 5। 12.5 के बाद एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। इस ओवर में ज्यादा रन कंसीडर किए नहीं। पहले ओवर में तो रन कंसीडर जरूर किए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छा कमबैक नजर आया फैसल की जानिब से। कट कर दिया, बढ़िया फील्डिंग। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 13 मुकम्मल। 89 पे 5। 7 ओवर का खेल बचा है इस पहले इस मैच की। 89 13। तो शब्बीर ने 2 ओवर्स किए, यासिर ने 3, रईस ने 2। तो यहाँ पे किसके हाथ में गेंद थमाएंगे भी देखने वाली बात होगी ना। तो रईस को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। तो रईस ने 2 ओवर्स में 11 रन कंसीडर किए, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया 2 ओवर्स में। वही आया है गेंदबाजी करने के लिए। चलिए
7 ओवर का खेल बचा है ना, तो आपके पास अब विकेट जो सेव करके रखे, 5 ही विकेट्स आपने अभी तक गंवाए हैं। तो आप पे डिपेंड करता है अब क्या सोच होगी अभी बैटर्स की और गेंदबाजों की। जितना कम रन देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा चेज करने को। 89 पे 5, 13 के बाद 6.85 की करंट रन रेट पर, स्कोर 137। चले दूर वाले छोर से पहली गेंद के साथ फुल टॉस पे गेंद को लिया है, खेला है कव कॉर्नर की तरफ, क्या 2 मिल जाएंगे? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रनिंग मिड द विकेट दोनों बैटर्स की नजर आए, उसमें 2 रन मिले। जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले। ऐसी सोच होनी चाहिए बैटर्स की, सिंगल को आप डबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। 91 पे 5, 13 के बाद 20 ओवर्स में मुकर्रर 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी, कहां तक ये सफर पहुंच पाएगा इनका। चले यहाँ पे क्रॉस किया और रैप खेला है इस बार, रन की मांग है, रन मिलेगा नहीं वहां पे। सोच तो अच्छी थी, पीछे कोई खिलाड़ी था नहीं फाइल लेग पे, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं। इस शॉट खेलने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव होना चाहिए, खासतौर पे प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है शॉट की। आसान होता नहीं रैप या स्कूप की अगर मैं बात करूं। 91 पे 5, 13.2 के बाद बैकफुट पंच कमाल का, कवर पे खिलाड़ी मौजूद, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 91 पे 5, 13.3 के बाद यह लेखा जोखा इस मैच का। बार प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन। इस बार गेंद ऊपर गई है लेकिन आगे गेंद गिरेगी, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। 92 पे 5, 13.4 के बाद 2 गेंदें अब भी बची है। 14वें ओवर की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद 6 ओवर बच जाएंगे। 38 गेंदें पहले इनिंग्स के बच, इस बार हल्के हाथों से खेला है, ऑफ साइड में रन यहाँ पे मिल जाएगा एक। 93 पे 5, 13.5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके, आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 93 पे 5, 13.5 के बाद काफी ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट में भी आप तक कवरेज पहुंचाते हैं, कड़ाके वाली सर्दी में भी पहुंचाते हैं। जोरदार अपील और मना किया वहां पे मैंने, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 93, 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके 14 के बाद। तो अजान हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा हम खामोश रहेंगे, अजान के बाद जुड़ जाएंगे आपके साथ।
चलिए अजान के बाद फिर से हम आपका वेलकम करना चाहेंगे 95 पे 5 14 के बाद ज़्यादा ओवर्स बचे नहीं है यहाँ से, तो आप कोशिश करना चाहेंगे कैपिटलाइज करने के इन ओवर्स को आप बड़ा अगर करेंगे इन 5 ओवर्स उसके बाद बचे हैं तो फिर आप 50-40 बना सकते हैं। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मोहम्मद शफी, गेंद और बल्ले का ठीक तरह से मिलन हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। स्कोर बदस्तूर 95, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 14/4 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, इस बार बढ़िया कट शॉट, हाँ अच्छी फील्डिंग। वैस वहां पे मौजूद, तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का। इन 2 रनों के साथ 97 तक स्कोर को ले गए, 97 फॉर द लॉस ऑफ 5। 14/5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 130 पर स्कोर नजर आ रहा है। चले वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ 98 तक स्कोर को ले, 98 फॉर द लॉस ऑफ 5। 98 पे 5 14/5 के बाद 140 तक कम से कम पहुंचना चाहेंगे आप। 140-45 फिर आप मुकाबला करना चाहेंगे यहाँ से। वाइड का इशारा फिर से अंपायर की जानिब से आता हुआ 99 पे 5। इट्स 99 फॉर लॉस ऑफ 5। 99 पे 5 और 14/5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। चलिए अंपायर क्रॉस किया, इस बार फिर से कट किया गेंद को, बढ़िया फील्डिंग और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा और इसी के साथ 100 भी मुकम्मल। 15 के बाद 100 पे 5 बार एसोसिएशन अटैक। 100 रन बन चुके हैं 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। रईस को लाया गेंदबाजी करने के लिए। 5 ओवर्स बचे हैं, 50-40 आप बनाना चाहेंगे। वही से जितना कम रन आप इन बचे हुए 5 ओवर्स में देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चेज आपके लिए फिर चेज की आपके लिए फिर हमवार हो जाएगी। 100 पे 5 15 के बाद रईस आए अब गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से। चले पहले गेंद के साथ फुल टॉस पे गेंद को लिया है और पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खराब गेंद थी और सही ने से दी, लेग स्टंप के आसपास भटक गए और जूसी फुल टॉस भी कर बैठे और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 104 पे 5 15/1 के बाद 137 पर स्कोर नजर आ रहा है, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। 104 पे 5 15/1 के बाद चले और इनके साथ इस बार कवर की तरफ खेला है, 1 मिल जाएगा यहाँ पे, 1 और रन का इजाफा। इसी रन के साथ 105 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 15/2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 105 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, क्या 2 की मांग होगी? जी नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 1 और रन का इजाफा। 1 रन के साथ 106 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 15/3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले क्रॉस किया, गेंद ऊपर गई है और कैच ड्रॉप कर दिया और जहां पे 1 रन, जहां पे पहले कैच आप पकड़ सकते थे वहां पे आपने तोहफे में 2 रन दे दिए। 108 पे 5 15/4 के बाद 108 पे 5 गलती कर रहे हैं, आपको चेज भी करना है यहाँ से। इसका 1 रन का महत्व आपको सेकंड इनिंग्स में पता चलेगा कितना क्रूशियल रहता है। इस बार कट कर दिया गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 मिल जाएगा। 109 पे 5 15/5 के बाद एक गेंद अभी बची है, आखिरी गेंद रेस के स्पेल की।
चले अंपायर क्रॉस किया, उठा दिया इस बार। डी बैकवर्ड स्क्वायर पे खिलाड़ी मौजूद और 6 रन के लिए गेंद जाएगी और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 15 रन आए इस ओवर से। 4 ओवर का खेल बचा 34 की। तो 34 की पार्टनरशिप लगी है इन दोनों के बीच। अब 4 ओवर्स का खेल बचा है। तो 4 ओवर्स में आप 40 बनाना चाहेंगे। चलिए फिर आप पहुंच जाएंगे ना 150 पार। कम से कम आप 150 तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। फैसले आएंगे क्या गेंदबाजी करने के लिए या नहीं। शब्बीर की अगर मैं बात करूं, उनके पूरे ओवर्स बचे हैं। चलिए देख लेते हैं किसको लाया जाएगा। शबीर 15 चाहिए 15। यासिर का 1 ओवर बचा है, फैसल का 1 और शब्बीर के 2 ओवर्स तो आपके पास बचे हैं 4। किसको लाया है गेंदबाजी करने के लिए। ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे किस गेंदबाज को तलब किया जा रहा है। बॉलर को सर शब्बीर, तो शब्बीर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। 2 ओवर डाल चुके हैं, 12 रन उसमें कंसीडर किए थे। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनकी जान से। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का। इन दोनों के साथ 117 तक स्कोर को ले गए। 117 फॉर लॉस ऑफ 5। 16.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रन 7.24 पर स्कोर 144 नजर आ रहा है। 1:13 हो चुके हैं सेकंड इनिंग्स में और मजा आ जाएगा कि सेकंड इनिंग्स में चेस कैसी रहेगी इस टीम की। इस बार अपर कट के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है और गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए। काइंड ऑफ हाफ अपर कट कह सकते हैं इसको, वैसा ही शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। मोहम्मद शफी ने क्या बढ़िया योगदान दिया 25 रन का अभी तक। 121 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.2 के बाद। एक 121 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.2 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और इस बार भी चौका मिल जाएगा। क्या बढ़िया सोच। आप जहां पे फील्डर रखेंगे उसके दाएं बाएं तो खेलने में कामयाब हो जाएंगे। वैसा ही कुछ कर रहे हैं शफी मोहम्मद शफी एडवोकेट। 29 पे पहुंच चुके हैं। 125 पे 5 16.3 के बाद। क्या बढ़िया पार्टनरशिप लगी है इन दोनों के बीच। लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। 126 पे 5 16.3 के बाद। तो जब अगर ये पूरे ओवर्स की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी 160 भी बन सकते हैं यहाँ पे। तो इट स्कोर तो 152 नजर आ रहा है। 160-70 बन जाएंगे। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग, दूसरा भी मुकम्मल किया है। शानदार रनिंग बिटवीन का दोनों बैटर्स की। इन दोनों के साथ 128 तक स्कोर को ले गए। 128 फॉर द लॉस ऑफ 5। 16.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 128 पे 5 चलेगा और इनके साथ वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हो। 129 पे 5। अब बहुत ही अच्छा स्कोर नजर आ रहा है। पहले लग रहा था जब लगातार विकेट्स गिर रहे थे कि 140 130 तक बनाएगी टीम, लेकिन जो ये पार्टनरशिप इरफान और मोहम्मद शफी के बीच लगी है ना,
इसकी वजह से अब 160 नजर आ रहा है, 155 160 नजर आ रहा है। यही होता है जब छोटी छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, 2-3 ओवर से गेम का रुख ही बदलता है। चले हाँ, ठीक तरीके से उन पे गेंद आई नहीं, फिर भी मिड विकेट की तरफ गई, रन मिल जाएगा। 130 पे 5। 130 पे 5, 16.5 के बाद 19 गेंदें बची है। पहली पारी के अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस खूबसूरत इलाके में, और रैप खेला इस बार, गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ और इस ओवर से 19 रन आए। पिछले 2-3 ओवर्स काफी अच्छे घटे हैं इस टीम के लिए। अब 3 ओवर्स का खेल बचा है। 134, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 134 पे 5, 17 के बाद ये है लेखा जो का इस मैच का सेकंड इनिंग्स में भी हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। सेकंड इनिंग्स में बार एसोसिएशन शोपियान कैसा परफॉर्म करेंगे, खासतौर पे बल्ले से, गेंद से तो पहले 5 विकेट्स आपने हासिल किए थे, उसके बाद जो ये पार्टनरशिप दर्द-सर आपके लिए बन रही है, ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। अब किसके हाथ में गेंद थमाएंगे ये भी तो देखने वाली बात होगी ना। फैसल ही आएंगे ऐसा लग रहा है गेंदबाजी करने के लिए। तो 3 ओवर्स का खेल बचा है। समय ज्यादा ले रहे हैं, समय इतना है नहीं क्योंकि फिर लाइट का इशू हो सकता है, इसलिए सोच आपको ही तो चेज करना है ना, फिर इसलिए आपको जल्दी से जल्दी मैच को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपके लिए बेहतर हो। 134 पे 5, 17 के बाद फैसल अब फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर रहेगा इनका कोटे का, यह आखिरी ओवर। इस आखिरी ओवर में क्या कोई विकेट दिलाने में कामयाब हो जाए, इस पार्टनरशिप को क्या ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। 134 पे 5। सब ये देख रहे हैं समय बहुत ले रहे हैं और दिस इज नॉट फेयर। ऐसे मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है कभी कभार, ब्रेक से जब आप ज्यादा लेते हैं तो। एक 134, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 3 ओवर्स का खेल बचा है। 17 मुकम्मल, 134 पे 5 फैसल 3 ओवर्स में 27 रन कंसीडर कर चुका है। इस बार खेला है वहां पे लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिल जाएगा। अच्छे बल्ले पे गेंद आ रही है दोनों बैटर्स के। 135, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.1 के बाद चले इस बार खेला है गैप में, बड़ी गैप है वहां पे। बढ़िया फील्डिंग। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था और 2 रन बनाने का। 137, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 3 रन आ चुके हैं अभी तक 2 गेंदों में। फैसल के मैं बात करूं, रैप खेलना चाह रहे थे और भाई के 4 मिल जाएंगे वहां पे। रन जैसे भी आया, रन मैटर करते हैं और इसी के साथ 141 तक स्कोर को ले गए। अब यहां से मुझे लगता है प्लस पॉइंट है अब बार एसोसिएशन के पास, क्योंकि स्कोर हो जाएगा 160 के आसपास। अब होगी चुनौती शोपियान के लिए। उनके लिए चुनौती आसान होगी नहीं, अब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे 150 प्लस इस विकेट पे बनाना मुश्किल थोड़ा सा रहता है, और खासतौर पे चेज में। चलिए देख लेते हैं उनकी बल्लेबाजी कैसी रहेगी। क्या 2 की मांग होगी वहां पे। 1 रन मुकम्मल किया, नहीं 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 1 रन के साथ 142 तक स्कोर को ले गए। 142 फॉर द लॉस ऑफ 5।
17.4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 142 पे 5। ठीक तरह से बल्ले पे गिरा, फिर भी डीप पॉइंट की तरफ गई है। खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या रोकने में कामयाब हो जाएंगे? तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का। एक गेंद अभी बची है। 144 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.5 के बाद 144 फॉर द लॉस ऑफ 5। 17.5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छी फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया गया। दूसरे की मांग है, तेजी के साथ दूसरे रन खेले गए और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। चलिए, चौके तो आपको बल्ले से आए नहीं, लेकिन 12 रन इस ओवर में भी आए क्योंकि आपने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छी सोच बैटर्स की। देखिए, छक्कों और चौकों की गेम तो है नहीं, आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 146। अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचा है। अब यहां से जो 12 गेंदें बची है उसमें आप 10 15 20 जरूर बनाना चाहेंगे। अब आपस में पानी पी रहे, काफी अच्छे विजुअल्स है। चाहे आप कोई भी टीम खेल रही हो, लेकिन क्रिकेट एक ही चीज सिखाता है, दिलों को दिलों से जोड़ना। चाहे आप रत्नाक से आ रहे हो, शोपियान से आ रहे हो, लेकिन जब आप ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप दिखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे विजुअल्स नजर आ रहे हैं। बार एसोसिएशन पुलवामा ने जो इनिशिएटिव लिया है उसका मकसद यही है, दिलों को दिलों से जोड़ना। और चाहे आप कोई भी टीमों कहीं से भी आते हो, लेकिन जब ऐसे विजुअल्स देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए, ग्राउंड में आप एग्रेशन दिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर आप बहुत ही प्यार से वो बात जब करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ग्राउंड में भी आपके जो जेस्चर्स रहते हैं ना, वो काबिल तारीफ रहते हैं। शब्बीर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। क्या यासिर को लाया है? शब्बीर को देखने वाली बात हो। यासिर लग रहा है मुझे, पीछे यासिर। चलिए, यासिर आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके। 2 विकेट्स ले चुके हैं, 21 रन कंसीड किए। पूरी तरीके से शॉट जो खेलना चाहते हैं, नाखुश है अपने शॉट से कि मिस कैसे किया मैंने इस गेंद को। 146 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 146 फॉर द लॉस ऑफ 5। 11 गेंदें बची है। चले, क्रॉस के पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। जो शफल कर रहे हैं ना, इसलिए अंपायर ने भी कहा कि आप पहले ही शफल कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो रहा है वाइड देना। अपनी स्टांस में खड़े रहेंगे, फिर अगर वहां पे गेंद हो फिर तो आप वाइड दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टांस से पहले थोड़ा शफल करके आएंगे ना, तो फिर क्या बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल कर दिया वहां पे। लेकिन अपना काम किया है यहाँ पे सईद इरफान ने। 37 रन का बढ़िया योगदान दिया अपने टीम के लिए। शानदार रन्स बनाए, 29 गेंद में 37 रन, क्रूशल रन्स। तो फेरोज अहमद आए हैं अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए। फेरोजा, जी हाँ, फेरोज, एडवोकेट फेरोज आए हैं अब। 146 पे 6। अब 9 गेंदें बची है। इनकी स्ट्राइक रेट 125 के आसपास, और अब यहाँ से उसको और अच्छा करना चाहेंगे। लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस टू किल द बॉल। जैसे आपके पास लाइसेंस होती है एडवोकेट, जब आप हासिल करते हैं ना, जब आप वैसा पढ़ते हैं तो फिर आपको एक लाइसेंस दी जाती है। वही लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस टू किल द बॉल। आज कोर्ट से बाहर आए थे आप खेलने के लिए, और आज आपने अच्छा परफॉर्म किया, और आज अगर यहाँ से आप जीत हासिल करेंगे ना, आपके केसेस के लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पे जब आप कल जाएंगे, आपके जो आपके साथ काम करते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से, और आपके चर्चे रहेंगे कि आपने कल अच्छा खेला है। जो आपके एसोसिएट्स होंगे वो काफी खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। इसलिए दोनों टीमें चाहेगी अच्छा खेलना। जो भी यहाँ से जीत हासिल करेगी ना, उनके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पे जब वो बाद में इस मैच को देखेंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली में बैठ के। 146 पे 6 फेरोज अहमद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
हाँ, इस बार खेला है काउकोरे की तरफ, बड़ी गैप है वहां पे और चौका भी मिल जाएगा। शानदार शॉट, लेकिन वहां पे फील्डर होना जरूरी है उस डायरेक्शन में। मिड विकेट के इलाके में आप फील्डर नहीं रख रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फील्ड सेट कैसी फील्ड सेट रखी है आपने। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो आपने डीप कवर रखा है, डीप पॉइंट रखा है, उन दोनों में उन दो खिलाड़ियों की जरूरत है नहीं। आपको भी पता है बैटर तो भी बड़े शॉट के लिए जाएगा ना, तो कट खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उसके लिए। इसी के साथ 150 का आंकड़ा छुआ है बार एसोसिएशन अनंतनाग ने। अब यहां से 8 गेंदें बची है, 8 गेंदें बची है ना। 8 गेंदों में और कितना बनाने में कामयाब हो जाए। अच्छी खबर है कि हेलमेट पहन के रखे हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है नहीं, ज्यादा कोर्ट में ही रहते हैं, लेकिन आज हेलमेट पहन के रखते हैं, ये अच्छी खबर है। ये आप अच्छी मैसेज दे रहे हैं यंग गन्स के लिए जो खेलना चाह रहे हैं, और हेलमेट लगातार पहन के रखिए, ये अच्छी खबर है और आप हमेशा ऐसा करना चाहेंगे। 150 पे 6, 8 गेंदें बची है। 8 गेंदों में और मैं बिल्कुल अंपायर को मशवरा कर रहे थे, शो पे आएंगे कैप्टन, और उनको लगा तो शायद नो बॉल हो जाएगी। पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदल 150 पे 6। आखिरी गेंद बचे, 7 गेंदें पहली पारी की बची है। स्कोर तो बहुत बढ़िया लगाया बोर्ड पे। चलिए देखते हैं फिर चेज कैसी रहेगी इस टीम की। चले, क्या बढ़िया गेंद, और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 4 रन आए इस ओवर से, एक्स्ट्रा 14 नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा से आप उस पे करके डिसिप्लिन गेंदबाजी नजर नहीं आई। 14 रन आपने एक्स्ट्रास में दे दिए। आखिरी ओवर बचा है, इस आखिरी ओवर में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन 150 तो बना लिया। 150 तो बोर्ड पे है, और 10 बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 10 जितने 10, 15, 20 बन जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, खासतौर पे आपके गेंदबाजों के लिए। 150, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 19 के बाद। मशवरा अभी भी कर रहे हैं कि किसके हाथ में गेंद थमानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप इतना समय ले सकते हैं। बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। खास तौर पे जब आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, जितना आपके पास समय रहता है 1.5 घंटे के आसपास, आप उसी में फिनिश करना चाहेंगे पहले इनिंग्स को। इट्स 150 फॉर द लॉस ऑफ 6। 19 मुकम्मल हो चुके हैं। 150 पे 6। अब 6 गेंदें बची। अब यहां से शब्बीर के हाथ में ये नजर आ रही है। 3 ओवर में 31 रन दिए। 150 पे 6, ये लेखा जोखा। आखिरी ओवर है पहले इनिंग्स का। चले, क्या बढ़िया शॉट, और 6 रन के लिए गेंद को डिस्पैच किया है। वाह भाई वाह, इफ यू स्लैश हार्ड, वैसा ही कुछ किया है, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और मोहम्मद शफी के 43 पे पहुंच चुके हैं। अभी तक किसी ने 50 लगाई नहीं इस मैच में। क्या 50 लगाने में कामयाब हो जाएंगे? 43 पे तो खड़े हैं। 156 पे 6, 19 के बाद, और गेंद के लाइन को पूरी तरीके से मिस किया। वहां पे आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन अगर गेंद हाथ में आ जाती तो आपके लिए अच्छा रह जाता, वो विकेट आप हासिल कर सकते थे। 156 पे 6। आवाज तो बढ़िया आई है, क्या वो कनेक्शन सही से बैठा है कि नहीं? चौका मिल जाएगा वहां पे, और 160, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक 160 पे 6, 19.3 के बाद। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे, खास तौर पे एडवोकेट शफी के में। मोहम्मद शफी की बात करूं, क्लोज आ चुके 50 के। खेला है फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, क्या यहाँ पे 50 मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे? जी नहीं,
और लीजिए कीजिए 50 और 50 मुकम्मल किए यहाँ पे मोहम्मद शफी ने। हाँ बढ़िया स्टैंडिंग एवेशन मिलता हुआ इनके डगआउट से। क्यों ना हो, जब इनकी टीम लड़खड़ा रही थी ना तब इन्होंने डुबती हुई नैया को पार लगाया है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। 2 गेंदें बची है, 2 बॉलें 164 पे 6, 19.4 के बाद बढ़िया बल्लेबाजी रही है, खास तौर पे इस खिलाड़ी की। मोहम्मद शफी एडवोकेट ने आज बढ़िया काम किया है। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ और चौका मिल जाएगा। एक और गेंद बची है अभी भी और इस ओवर में तो 6-4-4-4 या क्या रन्स कंसीडर किए और शबीर ने तो अच्छी गेंदबाजी की नहीं, 49 रन्स कंसीडर किए अभी तक। आखिरी गेंद एक ही डॉट नजर आए, उसके बाद 3 बैक टू बैक चौके, पहले गेंद पे छक्का, उसके बाद डॉट। 168 पे 6, क्या बढ़िया स्कोर लगाया बोर्ड पे। ये अगर आप चेज करेंगे ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है नहीं, एक ही मांग, दूसरे के लिए भी पलट रहे हैं। क्या तीसरे की मांग होगी? नहीं, 2 ही मिल जाएंगे। चलिए एक इनिंग्स मुकम्मल हो चुकी है। बार एसोसिएशन शोपियान को जो टारगेट मिला है 171, 171, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पे लग जाएगा जब 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन यही तो मजा है इस फॉर्मेट का। चलिए मिलते हैं सेकंड इनिंग्स में। अस्सलाम वालेकुम।